नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम हिंदी व्याकरण को लेकर के आए हैं। तो हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निबंध किसे कहते हैं। क्या है? निबंध किसे कहते हैं, यानी निबंध की परिभाषा। निबंध क्या है यानी किसे कहते हैं। और बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। ठीक। और अथवा में है एक ठो क्वेश्चन, निबंध के कितने भेद होते हैं। क्या है? निबंध के कितने भेद होते हैं और उनका नाम लिखिए। ठीक। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने ही वाला है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे ध्यान दें कि इसको आप याद कर लीजिए। ठीक। ये 3 से 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक। तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट है, इसको हल्के मत लीजिएगा, आप याद कर लीजिए। मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, आप याद कर लीजिए। ठीक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी प्राप्त हो सके। और इसको आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक। तो यहाँ पास अपने को बढ़िया उत्तर हेडिंग डालना है और लिखना है, निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। क्या है दोस्तों? निबंध हिंदी साहित्य। क्या है? निबंध हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जो हिंदी साहित्य अपना है। ठीक ना। तो उसकी एक महत्वपूर्ण विधा, विधा यानी साहित्य का एक रूप। क्या होता है? साहित्य का एक रूप। विधा का अर्थ होता है दोस्तों साहित्य का एक रूप, यानी एक साहित्य का एक टुकड़ा। तो क्या है? निबंध क्या है? हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। यानी हिंदी साहित्य जो है, तो उस हिंदी साहित्य में जो निबंध है वो एक छोटा सा टुकड़ा है। क्या है? एक छोटा सा रूप है, यानी एक छोटा सा ढंग है, एक छोटा सा तरीका है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे विधा का अर्थ क्या होता है। साहित्य का एक रूप या ढंग कह सकते हैं या तरीका कह सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पास क्या आपको सीख मिला कि हिंदी साहित्य का क्या है, हिंदी साहित्य का निबंध एक छोटा सा रूप है। ठीक। तो इसको हम क्या जमा कर लिखेंगे सेंटेंस कि निबंध हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। मैं आपको ज़्यादा से क्यों समझा रहा हूँ कि आपको समझना है, रटना नहीं है। क्या? समझना है, रटना नहीं है। तो और समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य, ये रहा हिंदी साहित्य। ठीक ना। और जो निबंध है, तो यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा, यानी एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं इतना बड़ा। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है। निबंध क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक। समझ गए? अब इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसकी परिभाषा? अपने को निबंध की परिभाषा देखना है ना, निबंध चल रहा है अपना। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार हमको परिभाषा देना है। बाबू गुलाब राय के अनुसार हमको परिभाषा लिखना है। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है परिभाषा, इसको और बढ़ा लेते हैं। हाँ, इतना। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार क्या है परिभाषा? निबंध गद्य रचना को कहते हैं। यानी निबंध गद्य रचना को कहते हैं। गद्य, गद्य में क्या क्या आता है दोस्तों? जैसे कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, रेखा चित्र हो गया, ये सब गद्य रचनाएं हैं। क्या है? गद्य रचनाएं हैं। ठीक ना। तो निबंध गद्य रचना को कहते हैं। निबंध एक गद्य रचना है। क्या है? निबंध एक गद्य रचना है। ठीक। इसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी वस्तु का वर्णन, यानी जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी वस्तु का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति और संबंधता के साथ किया गया है। यानी जिसमें एक सीमित आकार के भीतर जो निबंध है वह गद्य रचना को कहते हैं। गद्य रचना है जिसमें ये जो निबंध है इसमें एक सीमित आकार के भीतर, यानी इसका एक आकार होता है, एक मतलब इसका एक सीमित आकार यानी लिमिट होता है किसी चीज़ का। जैसे एक घड़ा है, तो घड़ा में जानते हैं कि इतना ही भर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। घड़ा में जितना अंदर जगह है उतने ही हम भर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम नहीं भर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। तो यानी एक लिमिट,
एक आकार, तो उस जितना आकार यानी एक पेज का, दो पेज का, यानी 200 वर्ण, 200 शब्द, 300 शब्द, 400 शब्द, यानी एक लिमिट होता है निबंध लिखने का, एक लिमिट होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। नहीं आप 400 पेज का छाप दें कहते हैं निबंध है, नहीं, इसका आकार होता है एक, कि इतने शब्द का होना चाहिए, ठीक ना। तो उसके भी यहाँ पास क्या कहता है, जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन किया जाता है, किसी भी चीज़ का वर्णन किया जाता है एक लिमिट के अनुसार। और या मतलब या इसके अलावा या क्या होता है उसमें, और क्या होता है कि प्रतिपादन एक विशेष प्रतिपादन का क्या अर्थ होता है दोस्तों, प्रतिपादन का अर्थ होता है कि एक अच्छी तरह, यानी अच्छी तरह समझकर कोई बात कहना, यानी कोई भी व्यक्ति है तो वह कहते हैं कि वह प्रतिपादन कर रहा है, यानी वो व्यक्ति अच्छी तरह सोच समझकर कोई बात को कहता है, यानी प्रतिपादन का अर्थ यही होता है, ठीक ना। अर्थ समझ गए होंगे, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, तो प्रतिपादन यानी अच्छी तरह समझकर कोई बात कहना या कोई चीज का निर्णय लेना, ठीक ना, तो वह प्रतिपादन कहलाता है। तो यह प्रतिपादन एक विशेष निजीपन यानी स्वयं के लिए, निजीपन यानी निजी स्थायी रूप से, है ना, निजीपन, यह निजी मकान है, जैसे नहीं सुनते आप, निजी मकान है, निजी घर है, तो स्वयं यानी निजी, जहाँ हम मिल सकते हैं, यानी ठीक ना। और स्वच्छंदता यानी साफ सफाई, मतलब शब्दों की साफ सफाई, अब झाड़ू पोंछा लेके साफ सफाई नहीं करिए लगिएगा, शब्दों की साफ सफाई, ठीक ना। स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता व आवश्यक संगति क्या है, और सजीवता हो, उसमें जो निबंध लिख रहे हैं उसमें सजीवता हो, वह क्या है, आवश्यक संगति, क्या है, आवश्यक संगति हो, और संबंधता के साथ किया गया हो, यानी इन सब चीज़ों का ध्यान हो, तो उसी चीज़ को हम क्या कहेंगे, निबंध कहेंगे। जो लिखा गया है वही चीज़ क्या कहलाता है, निबंध कहलाता है, ठीक दोस्तों। तो इसमें और आगे क्या क्वेश्चन हमारा, कि निबंध के भेद क्या था, कि निबंध के भेद बताना था। तो सुविधा की दृष्टि से मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया है। अगर सही विकल्प में आ जाता है कि निबंध के कितने भेद हैं, तो आप क्या बताएंगे, 4 भेद हैं, 4 भागों, मतलब निबंध कितने, 4 हैं। तो कौन कौन सा है, कि वर्णनात्मक, पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है विवरणात्मक निबंध, और तीसरा है विचारात्मक निबंध, और चौथा है भावात्मक निबंध। क्या है दोस्तों, पहला वर्णनात्मक, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध, और चौथा भावात्मक निबंध। यानी वर्णनात्मक यानी वर्णा पर आधारित, ठीक, और दूसरा विवरणात्मक यानी विवरण पर आधारित निबंध, तीसरा विचारात्मक निबंध यानी विचार करके लिखी गई निबंध, और भावात्मक निबंध यानी जो भावना है, अंदर की भावना है, उस पर लिखी गई निबंध, ठीक। तो इस प्रकार निबंध के 4 भेद हुए, ठीक दोस्तों, कितने भेद हुए, 4 भेद हुए। और एक क्वेश्चन और है दोस्तों, कि क्या है दोस्तों, एक क्वेश्चन अपना कि आ जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। तो कई बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो अभी हमने पढ़ाया था बाबू गुलाब राय के अनुसार, और ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ पास क्या है, इसकी उदाहरण परिभाषा है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या है दोस्तों, यदि गद्य कवियों या लेखक की कसौटी है, यदि गद्य कवियों और लेखकों की कसौटी है, कसौटी यानी बंधना, है ना, उससे जुड़ना है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। जिस प्रकार गद्य में
कवियों और लेखकों की कसौटी रहती है। गद्य के लिए कवियों और लेखकों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार निबंध गद्य की कसौटी है। तो उसी तरह निबंध क्या है, गद्य की एक कसौटी है, एक जुड़ा हुआ तत्व है। ठीक दोस्तों, तो आज समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस वीडियो को आप तैयार कर लीजिए अच्छे से, मतलब क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।